के देशों से जुड़ा है, इसको निश्चित रूप से ये एंगल लेने की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध पानी का पानी। शाहरुख द्वारा खिड़की से पेट्रोल फेंककर अंकिता के देह में आग लगा देने के बाद जब वह फूलो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए तड़प रही थी, तब उसकी तरफ यहाँ के सिर्फ स्थानीय बजरंग दल के कुछ लोग और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा किसी का हाथ नहीं बढ़ा था। लेकिन इस हाथ में उतनी आर्थिक शक्ति नहीं थी जिसके बलबूते वह इसके इलाज के लिए इसे आगे भेज सके। लिहाजा लंबा समय लग गया और जब तक सुनील सोरेन ने इसमें आर्थिक मदद नहीं की और कुछ लोगों ने, तब तक इसे यहाँ से भेजना संभव नहीं हो पाया बाहर इलाज के लिए। और इस दरमियान प्रशासन से भी भेंट की गई, लेकिन प्रशासन ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लंबे समय तक वह यहीं पड़ी रही इसी हालत में। रांची में जाने के बाद वह कुछ दिनों तक वहाँ ज़िंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन जैसे ही उसने दम तोड़ा और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा यह खबरें लोगों तक पहुँचने लगी, तो इस हृदय विदारक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। न झकझोरा तो सिर्फ झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार को, जिसने इसे एक सामान्य घटना बताया और सिर्फ 10 लाख रुपया देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली, उसका कोई आदमी यहाँ नहीं आया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इस मुद्दे को लपका। संभव है कि इसके पीछे उसका राजनीतिक लाभ लेने की भी इच्छा हो, लेकिन इसके बावजूद उसके सहयोग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त अंकिता के परिवार को बहुत ज़रूरत थी संबल की, लोगों की संवेदना की और आर्थिक लाभ की। इन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके करना पूरा किया और न सिर्फ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि इसके राष्ट्र स्तर के नेता, राष्ट्र स्तर के नेता ने इसमें दिलचस्पी ली। सबसे पहले यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने आकर इस परिवार को ढाढ़स बंधाया और आज यहाँ पर निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा, ये 3 लोग दिल्ली से चलकर यहाँ आए इस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए और इसको 26 लाख रुपए की राशि भी दी। बेशक ये राशि अब अंकिता की ज़िंदगी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अंकिता के जो सपने थे कि वह शिक्षक बनेगी, सेना में भर्ती होगी और इस प्रकार से वह देश सेवा करेगी और साथ ही अपने परिवार की भी सेवा करेगी, उसका यह स्वप्न तो अब पूरा, कम से कम परिवार को लेकर के जो थे वह तो पूरा जरूर हो जाएगा। और इससे भी बढ़कर कि इस समय जिस प्रकार से इस घटना को यहाँ स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तोड़ मरोड़ करने का प्रयास किया था, उसको लड़ने के लिए भी फिर आर्थिक संबल की ज़रूरत थी। अंकिता के जो मन में थे अपने भाइयों को पढ़ाने की इच्छा, वह भी इससे पूरी हो सकेगी। इसलिए सिर्फ यह कहना कि राजनीतिक लाभ है, उससे भी बढ़कर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए हैं और कई लोगों के हाथ यहाँ इस समय अंकिता की तरफ बढ़ रहे हैं सिवाय झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के, तो यह एक बड़ा कदम है। क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि शाहरुख तो कोई एक बड़ा ऐसा हस्ती नहीं था, न कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसे कैसे हुई, इस मानसिकता को पनपाने के पीछे किस गिरोह का साथ है, कौन लोग हैं, वे इसकी तलाश बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि अब इसके मामले को छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसे संज्ञान में ले लिया है, राज्यपाल ने भी अपने संज्ञान में ले लिया और भारतीय जनता पार्टी भी इसके पीछे खुलकर पड़ गई है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके पीछे कौन कौन